sai kiam lo zo cái Nicola ta tu cái Nicola tu tiền ngày được điểm lẩu chứ lo zo nung dong sama tu thằng tiền cả chín là tu thằng tiền cả tu tiền ngày được điểm lẩu chứ sai nung ga nung nan zo na cái chân hay cha nan cái cái ba không tập hồ cái cái gì tập hồ cái này như thế thì như thế cái chân lá phải hay cha lấy cái cha phải đi chăm phone lên chạy mình cái ngàn hung hung का थिंक आन की तरह का हिसाब से सर जय हिंद। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू राजेश जी, जय हिंद। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए। दरअसल मणिपुर के अखरूल से एक बेहद चौंकाने वाली दुखदाई खबर सामने आई, जहां पर 10 अप्रैल 2026 को बीएसएफ के एक जवान को गोली लग जाती है। और गोली उस वक्त लगती है जब कुकी और नगा समुदायों के बीच जो है वो गोलीबारी हो रही थी। उस जवान को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन उनकी मौत हो जाती है। इससे पहले भी एक वीडियो, एक कह सकते हैं कि एक पोस्टर वायरल हो रहा है। वो बता रहा है कि 13 से 14 लोगों की जवानों की जान जो है ये कुकी वर्सेस माइते या कुकी वर्सेस नागा की जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ले चुकी है। कैसे आप इसको देखते हैं और कब तक जो हमारे सुरक्षा बल है उनके हाथ बंधे रहेंगे सर? कुकी जहां चाहेंगे, कुकी से जुड़े जो समुदाय हैं, पीएलए की बात करें या कुकी नेशनल फ्रंट की बात करें, जब वो चाहेंगे तब फायरिंग करेंगे, लेकिन जवान कब तक शहीद होते रहेंगे सर? जी राजेश जी, ये बहुत दुखद खबर एक तो सामने आई कि हमारे बीएसएफ के कांस्टेबल मिथुन मंडल साहब का ही वाज किल्ड इन एक्शन। तो ये बहुत दुखद, बल्कि उखरूल डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे तांकुल नागाज बहुत डोमिनेटेड है, वहां पर दे आर द नागा वॉरियर्स ऑफ मणिपुर इनको कहते हैं। बहुत अच्छी कम्युनिटी है एक्चुअली। मैंने बहुत वक्त गुजारा है वहां पे, खास तौर से शंक्षक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो अब क्या है कि जितने भी कुकी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, CSO कुकी के, वो ब्लेम कर रहे हैं तांकुल नागास पे कि इन्होंने, इनकी गोली से ऐसा हुआ है जी। और ये बहुत उत्तम में चल रही है। लेकिन मंडल साहब ने दम तोड़ दिया बेसिकली RIMS रिम्स में, इम्फाल में। जैसे कि यहाँ दिल्ली में एम्स हो गया ना, वैसे एक तरीके से मणिपुर में RIMS है। तो ये जब ये पेट्रोल पे थे, एक गोली आई और मंकोट चेपू और जगह है, और ये अब ये कहाँ से गोली आई ये एग्जैक्टली क्लियर नहीं हुआ। मंडल साहब बेंगलुरु रहने वाले हैं बिल्कुल। तो ये देखिए, बात ये जो 90s में नागा कुकी का क्लैश हुआ था, बहुत जबरदस्त क्लैश हुआ था। माइते कुकी का क्लैश इतिहास में नहीं हुआ, लेकिन 3 मई कुछ अधिक साल पहले उसके बाद से माइते और कुकी का बहुत जबरदस्त क्लैश होने लग गया है। अब कुकी और नागा, जो तांकुल नागा मणिपुर में, जैसे कि मरम नागा है, माऊ नागा है, तांकुल नागा है, अलग अलग नागा समुदाय, नागा में भी अलग अलग सब ट्राइब्स बटी हुई है बेसिकली। तो जी हाँ, ये बहुत दुखद बात है कि ऐसा हो रहा है। हमारे देशवासी ये हैं, हमारे देशवासी। और मैं आपकी बातों से बहुत एग्री करता हूं, लेकिन तीनों ही कम्युनिटी, अगर हम कुकी की बात करें, माइते की बात करें, नगास की बात करें, बहुत देश के लॉयल हैं, बहुत पीस लविंग हैं, लेकिन ये जो चीजें हो रही हैं सर, और वहां पर जब हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की जान जाती है, वो शहीद होते हैं। और दूसरी तरफ एक चीज जो मैं देखता हूं, जिसपे मुझे लगता है कि हम कई बार बातचीत कर चुके हैं, लेकिन सरकार शायद संज्ञान नहीं ले रही है। यहाँ पर थोड़ी सी एक तो जो वेपन्स है, जो चाहे कुकी के पास है, कुकी से जुड़े संगठनों के पास, कुकी नेशनल फ्रंट या दूसरे संगठन या पीएलए के पास है, अरमबाई तेंगोल के पास है, नगा के पास जो वेपन्स आ रहे हैं वो वेपन्स अमेरिकन मेड्स हैं। हमारे जवान हालांकि AK-47 का इस्तेमाल कर रहे हैं, AK-57 का, AK-203 का इस्तेमाल कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, लेकिन यहाँ अमेरिकन वेपन्स है। तो यहाँ पर आप कैसे देख रहे हैं? एक बढ़त है इन उग्रवादियों के पास आधुनिक वेपन्स, आधुनिक तकनीक के जरिए ये आराम से निशाना साध रहे हैं हमारे जवानों पर। जी राजेश जी, ये बहुत एक चिंताजनक बात है कि बाहर विदेश से हथियार आ रहे हैं। और देखिए, पुलिस आर्मरी लूटी गई थी, जहां पर बहुत हजारों की तादाद पे हथियार लूटे गए थे। लेकिन
वो एक सोर्स नहीं है। बाहर से जी। भी लोग हथियार बाहर विदेशों से हथियार आ रहे हैं मणिपुर में, और बेसिकली इट्स बिकम लाइक एन आर्म स्टेट। इट्स इतने इतने खूबसूरत स्टेट है वो, जिसने नेशन बिल्डिंग में इतना साथ दिया है। चाहे आप मीराबाई चानू की बात करें, चाहे मैरी कॉम की बात करें, चाहे रतन ख्याम की बात करें, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, और चाहे आप कहीं से भी इतने आर्म फोर्सेस में, असम राइफल्स में इतने सारे हैं, तो मणिपुर बड़ी अच्छी स्टेट है, बहुत ही अच्छे लोग हैं, इतनी खूबसूरत जगह है। अगर केवल ये यहाँ पे जी, एक सवाल मेरा और है जो मैं समझना चाहूंगा आपसे कि हमने देखा कि असम राइफल के जवानों को घेर कर गो बैक असम राइफल, गो बैक इंडियन आर्मी, एक असम राइफल के ब्रिगेडियर साहब को जो है उनके काफिले को रोक दिया गया। हमने देखा कि डॉक्यूमेंट्स जो है वो असम राइफल के जवानों से मणिपुर में लोग मांगते नजर आए कि भाई अपना आईडी कार्ड दिखाओ। तो क्या फ्री हैंड नहीं मिला है गवर्नमेंट की तरफ से? क्या कारण है कि इतने मजबूर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं कि जवान शहीद हो जाएं, उनको गो बैक कहा जाए, धक्के मारे जाएं, लेकिन वो कुछ नहीं करेंगे? जी राजेश जी, ये बहुत दुखद बात है कि हमारे जवानों से हथियार छीनने की कोशिश की गई है। ये ऐसे वीडियो में भी है। हमारे जवानों से, बहादुर जाबाज फौजियों से उनके आई कार्ड मांगे गए हैं। सिविलियंस आई कार्ड मांग रहे हैं, यहाँ आओ, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है? अरे भैया, हम आपसे पूछेंगे या आप हमसे पूछेंगे? तो बिल्कुल, अब आप बोलेंगे आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में है, कुछ डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। जी। तो इसको मैं तो देख रहा हूँ कि शायद फ्री हैंड हमारे फौजियों को नहीं मिला है, उनके हाथ बंधे हुए हैं। आपको जिम्मेदारी के साथ आपको अथॉरिटी मिलनी जरूरी है, आपको अथॉरिटी के साथ जिम्मेदारी मिलनी जरूरी है। विद अथॉरिटी कम रिस्पॉन्सिबिलिटी, विद रिस्पॉन्सिबिलिटी कम अथॉरिटी। आप हमारे फौजियों के हाथ बांध दोगे, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, हर कोई समझ ले इस बात को। अरे आप गार्ड हो, डंडा माफिक गार्ड हो, गार्ड को अगर डंडा दे दे बस, वो क्या करेगा डंडे से के साथ? कैसे प्रोटेक्ट कर पाएगा वो? तो ये बहुत दुखद बात है। बल्कि अभी अगर मैं आपको बताऊं कि 4:50 पे शाम को अटैक होता है मंगोट चिपू पे, गोली जब आती है तो एलिजिडली यहाँ पे तांकुल मिलिटेंट का बंकर है, एलिजिडली, ठीक है, जो कि फार्मिला के घर के पास में है। लितन सरीखोंग सिमेट्री है वहां पर करीब जी। तो वहां पे खोलकाए हिल टॉप है, शारखोप विलेज के गांव के अंदर। अब जाकर ये आप देखिए कैसे वहां पर फायरिंग हो जाती है, और चाहे बीएसएफ हो, चाहे असम राइफल्स हो, चाहे आर्मी हो, हम मजबूर हो गए। बल्कि इस अटैक की वजह से सीएम साहब की अटेंशन में आई है। और ये भी हमने देखा हाल ही में कुकी की तरफ से, एक कुकी से जुड़े जो समुदाय हैं, खासकर उग्रवादी संगठन, उनकी तरफ से एक रॉकेट फायर किया गया, उसमें 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। उसके बाद हमने एक उबाल मणिपुर के अंदर देखा, सब कुछ घटनाक्रम घट रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी मतलब एक लंबा एक वक्त होता है सर, 2-3 साल का वक्त हो चुका है। अब तक तो इन चीजों को समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे कड़ाई की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी राजेश जी, बिल्कुल। अब तक तो 100%, और ये मैंने इसका एनालिसिस नेशनल टीवी चैनल पे 2-2.5 साल पहले कर चुका था मैं, कि अगर हम मणिपुर के क्राइसिस को कैसे भी साम दाम दंड भेद अगर हम अभी नहीं रोक पाएंगे, तो बाहर के विदेशी ताकतें आकर फायदा उठाएंगी इसका, और हम देख रहे हैं। और हमने देखा कि यूक्रेनी अमेरिकन पहुंच रहे हैं, और मुझे लगता है कि थोड़ा और डीपली अगर हम जाएंगे तो नाटो के और देशों के लोग भी यहाँ पर मिल सकते हैं। बस सर एक मुद्दा और था जिसके ऊपर मैं थोड़ी बातचीत आपके साथ करनी थी। NSCN-YA ने सर आरोप लगाया है इंडियन आर्मी के ऊपर कि इंडियन आर्मी जो है वो हमारे ऊपर म्यांमार के अंदर ड्रोन स्ट्राइक्स कर रही है, जिसमें हमें काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। ह्यूमन राइट काउंसिल से भी अपील की है कि भाई मामले में आप दखल दीजिए कि इंडियन आर्मी के जो ड्रोन्स हैं वो म्यांमार के अंदर घुसकर हम पर अटैक कर रहे हैं। इन आरोपों में कितना दम है? इससे पहले भी कई ऐसी खबरें आई जहां पर उल्फा के कैंप्स के ऊपर, NSCN के कैंप्स के ऊपर आर्मी ने या असम राइफल ने ड्रोन स्ट्राइक की, लेकिन कभी ये कबूला नहीं। लेकिन उल्फा ने
या दूसरे आतंकी संगठनों ने ये कहा कि भाई आर्मी असम राइफल हमें घुसकर मार रही है। सर देखिए राजेश जी, कोई सबूत है नहीं कि इन आर्मी ने किया है। सबूत पेश करेंगे तभी इल्जाम लगाएं। ये मैटर अंडर इंक्वायरी है, ये इन्होंने बोला है, मतलब इन्वेस्टिगेशन है, सॉरी इंक्वायरी नहीं, इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इसके ऊपर। और इन्होंने बोल रखा है कि जो यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल UNHRC के वो अर्जेंसी में मेंटेन करें और वो मालूम करें कि जैसे कि खामोई विलेज है म्यांमार का, वहाँ पे 6 अप्रैल को वहां पर जो नागा सिविलियंस हैं अपेरेंटली उनको टारगेट किया गया, अपेरेंटली ऐसा उनका कहना है। भाई कोई सबूत तो है नहीं इंडियन आर्मी ने किया या किसने भी किया है। एक प्रेस स्टेटमेंट इशू हुआ था, उनके कर्नल रिटायर्ड है जोधव साहब, MIP NSCN GPRN Y, उन्होंने स्टेट किया है कि ये कंसर्न हो रहा है, उनका ये कहना है कि भारत की तरफ से हो रहा है। अरे अगर ऐसा है तो आप साबित करिए, तब आप बताइए कि ऐसा हो रहा है। तो मुझे लगता नहीं कि हम चलिए, तो कभी आपका कहना है ये सिर्फ आरोप तक सीमित हैं और इंडियन आर्मी को, असम राइफल को बदनाम करने की लगातार जो है अब वो कोशिश इस वक्त नॉर्थ ईस्ट में और म्यांमार से चल रही है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर मोहम्मद अली शाह सर, आपने समय दिया। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू राजेश जी, जय हिंद। थैंक यू सर। ओके साहब, थैंक यू, टेक केयर।